हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज क्लास रे हम डिस्कसन करबा इंग्लिश पेडागोजी गोटे मॉक टेस्ट जो थे कि आपणकर 30टा प्रश्न रोचे और जार फुल मार्क होची आपणकर 30 मार्क। तो आज ये मॉक टेस्ट आपण मानक निश्चित भाव में आगामी ओटीएटी ता सहित सेवक सेविका एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर। तो आपण मैंने 30 रु केते मार्क रखिले निहाती भाव में कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर मध्य करेंगे। तो चलतु डेरी नक आज मॉक टेस्ट को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड इंग्लिश आज तो आम कॉन्स्टिट्यूशन आम संविधान कौन रिकमेंडेड कर इंग्लिश लैंग्वेज उपर ना लिंगुअल फ्रेंच ना एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ना कंपलसरी लैंग्वेज इन एजुकेशन ना लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आमर संविधान भारतर संविधान इंग्लिश भाषा को कौन करिछि ना एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में मान्यता देछि। तो ऑप्शन नंबर बी जो माने चूज करछन्ती से मानकर ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न देछि 2 नंबर रे ना एंसरिंग टू ओरल क्वेश्चन इज कंसर्न विथ द स्किल ऑफ। तो आपण माने ओरल क्वेश्चन पचारिबे तो पिलाटी तार एंसर दबो तार को स्किल तार डेभलप हम। तो प्रथम देखो जिते आम क्वेश्चन कले पिला क्वेश्चन कौन कला लिसनिंग कला से शुणिला तापर सी जो कौन है एंसर दब तो तेना कोई कह स्पीकिंग हम तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ हम। तो ऑप्शन नंबर बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी चंकिंग फैसिलिटी कौन जो चंकिंग फैसिलिटी रहा है कौन प्रोनाउंसिएशन ना कम्प्रेhensions ना डिविजन इनटू स्मॉल पार्ट ना ऑटरेंस। तो चंकिंग फैसिलिटी कौन ना चंकिंग फैसिलिटी हूँ आपंकर कम्प्रेhension बाय। तो ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इज बेस्ट लर्नड थ्रू। लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इज बेस्ट लर्नड थ्रू एक्सपोजर ना इमिटेशन ना लैंग्वेज कंटेस्ट ना हैबिट फॉर्मेशन। तो सठिक उत्तर कौन आसो तो सठिक उत्तर आपंकर ऑप्शन नंबर डी ना हैबिट फॉर्मेशन। तो परवर्ती प्रश्न देछि एंड ऑडिटरी लर्नर बेनिफिट्स फ्रॉम एंड ऑडिटरी लर्नर्स बेनिफिट्स फ्रॉम लिसनिंग ओरल इंटरेक्शन ना डिस्कशन ना ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 65 सठिक उत्तर कौन आसो एंड ऑडिटरी लर्नर्स बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो चारिटी आम ऑप्शन देखी ना कौ स्टेटमेंट ये आपंकर करेक्ट अच्छी बोली पचार। तो देखो ऑप्शन नंबर जो बी देछि ना डिफेबलेट लर्नर्स आर विथड्रॉइंग बाय नेचर। तो ये ऑप्शन आपंकर करेक्ट अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देछि नर्सरी राइम्स डेभलप द स्किल ऑफ। जो नर्सरी राइमटा रहा तो आपंकर कौन डेभलप करुच्ची नर्सरी राइम्स डेभलप द स्किल ऑफ। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो परवर्ती प्रश्न देछि रीडिंग ए टेस्ट फॉर सेटिंग ए जिस्ट इन। तो जानी आपण मैंने जो रीडिंग करुँच तार जिस्ट पाई तो सारांश जो रीडिंग करा जाउछि ताकू को प्रकार रीडिंग करा मन रखिए सेटा होछि स्किमिंग और लोकेटिंग ए फैक्ट तो सेटा होछि आपनकर कोन ना स्कैनिंग। तो परवर्ती प्रश्न देछि इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्रॉम टू द अदर एन एग्जांपल ऑफ। इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्रॉम टू अदर एन एग्जांपल ऑफ यहाँ हूँ आपंकर कौन ना गाइडेड कंपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो मैंने चूज करछंती ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देछि फीडबैक हेल्प्स ए टीचर। फीडबैकटा गोटे टीचर को कौन हेल्प करुच्ची टू हेल्प द लर्नर्स रिमूव देयर डाउट्स ना टू रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी ना टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव मीन्स ना ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपन सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंग्लिश हैज बिकेम। तो क्वेश्चन नंबर 61 सठिक उत्तर कौन आसो ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंग्लिश हैज बिकम कौन ना तो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मन रखिए ऑप्शन नंबर सी जो मैंने चूज करछंती ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देछि बीइंग एबल टू कम्युनिकेट verbally refers to the skill of being able to communicate
verbally refers to the skill of listening ना listening and speaking ना reading ना speaking तो यार सठिक उत्तर हो आपनकर ऑप्शन नंबर डी स्पीकिंग। तो परवर्ती प्रश्न देछि कैपिटलाइजेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ कहार गोटे कंपोनेंट ना यहाँ हूँ आपंकर प्रोनाउंसिएशन हेनी स्ट्रेस ना कि इंटोनेशन यहाँ हूँ आप कैपिटलाइजेशन हूँ पंक्चुएसन है विराम चिन्ह गोटे तार हूँ कंपोनेंट। तो परवर्ती प्रश्न देछि पैटर्न प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू ड्रिलिंग एक्सरसाइज ना सब्स्टिट्यूशन टेबल ना लैंग्वेज एक्टिविटीज। तो पैटर्न प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू तो सठिक उत्तर कौन आसो ना सब्स्टिट्यूशन टेबल। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी एन ऑडिटरी लर्नर्स हैज स्ट्रॉन्ग मेमोरी ना पुअर मेमोरी ना ऑर्डिनरी मेमोरी ना हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना एन ऑडिटरी लर्नर्स हैज स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर कौन हम ना ए हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रोमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 66 सठिक उत्तर कौन आसो ना व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग। तो यार सठिक उत्तर आसो आपनकर ऑप्शन नंबर सी ना प्रोग्राम्ड लर्निंगटा। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देछि द प्राइमरी लेसन इन इंग्लिश फॉर एक्सपोजर एंड एंजॉयमेंट आर। तो प्राइमरी लेसन्स इन इंग्लिश फॉर एक्सपोजर एंड एंजॉयमेंट आर स्टोरी एंड डायलॉग ना रेसिटेशन ए स्टोरी ना एक्शन सॉन्ग एंड डायलॉग ना राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर हो आपनकर ऑप्शन नंबर डी ना प्राइमरी लेसन इन एंजॉय इंग्लिश टाक आपण मैंने एंजॉय करेंगे एक्सपोजर करेंगे तो राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग हम तो डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेस्ट इज। तो क्वेश्चन भी आम डिस्कसन कर कौन आसो ना स्कानिंग हम आउ जिस्ट जो आम पढ़ुचे से आमर स्कीमिंग। तो निश्चित भाव में स्कीमिंग हो स्कानिंग हो परीक्षा आसो। तो परवर्ती प्रश्न देछि गुड हैंडराइटिंग कंसिस्ट ऑफ गोटे भल लेखापी गुड हैंडराइटिंग कंसिस्ट ऑफ कौन ना देखो सब गुड़िक रहा तो इक्वाल स्पेसिंग तार माने यूनिफॉर्मिटी तार सेफ साइज आसो तो सब गुड़िक रहा ऑप्शन नंबर कौन आसो ना डी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन ए टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम डेफिशिएंसी इट इज। तो कौन आसो व्हेन ए टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम डेफिशिएंसी इट इज अचीवमेंट टेस्ट हम कि हेनी तार कौन आसो यार ना यहाँ हूँ आपंकर डायग्नोस्टिक टेस्ट जोटा आम कहते निदानात्मक। तो पिलामानकर दोष दुर्बलता जोटार आम बाहर करके जो तार प्रतिकारात्मक परीक्षा करते से हूँ आम डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो मैंने चूज करते ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न अच्छी इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज कनेक्ट लैंग्वेज पीपुल पीपुल एंड लैंग्वेज ना पीपुल एंड कंट्री। तो इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज कनेक्ट कर ना बोथ पीपुल एंड कंट्री को। तो परवर्ती प्रश्न देछि द फास्ट लैंग्वेज स्किल ऑन शुड स्टार्ट विथ द। तो आपण मैंने जानते आम जो लगे LSRW तो प्रथम आसला कौन आमर लिसनिंग आसला तो सी आसो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड इन द स्किल ऑफ। जो यूनिफॉर्म स्ट्रोक रहा यहाँ कौ स्किल रिक्वायर्ड अच्छी रीडिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग ना राइटिंग ना रीडिंग। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना यहाँ हूँ राइटिंग रे। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देछि ए चाइल्ड इज सेल्फ इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेज इफ ही प्रोवाइड कौन हम क्वेश्चन नंबर 64 रे ए चाइल्ड इज सेल्फ इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेज। तो यहाँ हूँ आपंकर मोटिवेशन आसो तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि द मेजर चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम इज टू मैनेज। तो क्वेश्चन नंबर 65 सठिक उत्तर कौन आसो द मेजर चैलेंजिंग इन ए डाइवर्स क्लासरूम टू मैनेज द लर्निंग चैलेंज। तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि द मेथड्स ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शन आर। तो सठिक उत्तर कौन आसो ऑप्शन भितर द मेथड ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शन आर। तो सठिक उत्तर हो आपनकर ऑप्शन नंबर कौन बी हम ना कोलाबोरेटिव लर्निंग एंड प्रोजेक्ट मेथडटा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ग्राफिक
एक्सपेक्ट डील्स विथ ग्राफिकटा क्या सहित डील करुच्ची ना आपंकर हूँ राइटिंग फ्रॉम लैंग्वेज आम जो लिखुचे जहाँ भी लिखुचे तो यहाँ कौन राइटिंग है ग्राफिकटा हूँ आपंकर राइटिंग ऑफ लैंग्वेज रे। तो परवर्ती प्रश्न देखिए साइलेंट रीडिंग इज एसेंशियल फॉर रीडिंग विथ कौन पे ना साइलेंट रीडिंगटा हूँ आपंकर बहुत स्पीड एंड कंप्रेशंस तो ऑप्शन नंबर बी हम ये राइट आंसर मन रखिए साइलेंट रीडिंग इज एसेंशियल फॉर रीडिंग विथ हूँ स्पीड एंड कंप्रेशंस। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ट्रेनिंग टू राइट विथ ए पीस ऑफ चॉक ऑन ए पीस ऑफ ब्राउन पेपर इज प्रेस्क्राइब्ड बाय एटा किए कही इज प्रेस्क्राइब्ड बाय आपणकर किए ना फ्रेंच एटा हूँ आपणकर कौ मेथड ना एफजी फ्रेंच मेथड रे। तो चलते देखा आज मॉक टेस्ट लास्ट प्रश्न कौन अच्छी ना असेसमेंट इन इंग्लिश शुड बी जो असेसमेंटा कौन हम बोथ है रिटन टेस्ट हो भर्बल हो तो बोथ हो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज मॉक टेस्ट ये सरी जाइए तो आपण मैंने 30 रु केते मार्क रखिले निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे जदि आपण मानक मॉक टेस्ट भल लगी निहत भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज ये जय जगन्नाथ जय।